पर यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा था कि हम लोग मानव संग्रहालय पूरा घूमने वाले हैं। गर्मी के मारे हाल बेहाल हो चुका है। चलो जल्दी अंदर की ओर चलते हैं। तो हमारे 2 स्पॉट कंप्लीट हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग भोपाल आए थे। वैसे तो मैंने सोचा था मिनी ब्लॉग बना लूँगा, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा था कि हम लोग मानव संग्रहालय पूरा घूमने वाले हैं। तो एक मिनी ब्लॉग में तो कैप्चर नहीं हो पाता सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा है क्यों ना लॉन्ग ब्लॉग बना जाए। लॉन्ग ब्लॉग बना के अब आप लोगों को मानव संग्रहालय घुमाएंगे गाइस। तो रेडी रहना इसके बाद का आगे का सीन देखने के लिए। शुरुआत होती है मानव संग्रहालय के एंट्रेंस से, जहाँ पर ये मानव संग्रहालय में यार ये चाइना के मॉन्यूमेंट क्या कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ के बारे में पता नहीं है तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, फिर भी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। जितना मुझे नॉलेज होगा उतनी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। खैर, हमारे साथ है महिला बाल विकास वाली मैडम, तो अभी इनको भी साथ में लेके चलेंगे और हम भी चलते हैं आगे। अच्छा नहीं, पर महिला बाल विकास ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। वैसे ही इन फ्यूचर कभी हम लोग कार से भी आएंगे और यही वाला व्लॉग की क्लिप में काट के डाल दूंगा, जिसमें हम लोग कार से मानव संग्रहालय घूमने आएंगे नेक्स्ट टाइम। और क्या, अभी तो ये सिर्फ नौकरी लगी है, तो अभी फटाफट हम लोग सोच रहे हैं इसके नाम से एक बड़ा सा लोन निकालेंगे, उस लोन के ऊपर एक कार लेके आएंगे, फिर घूमेंगे, फिर मज़े करेंगे। खैर, लोन तो ये भर देगी, बाकी कार लेके तो हम लोग ही घूमेंगे। सो गाइज, इसको वैसे तो बिना चश्मे के कुछ दिखता नहीं, ऊपर से काला चश्मा लगा लिया तो शायद ये कहीं गिर ना जाए। और हमारा, मुझे लगता है वो जब तक गाड़ी आएगी जब तक हमारा ब्लॉग यहीं पूरा हो जाएगा। बग्गी आ चुकी है, अब इसके अंदर सवार होते हैं और चलते हैं। जल्दी दौड़, फटाफट चला जाएगा नहीं तो। गाइस, ये घर से ट्राइबल की पूरी यूनिट पढ़ के आई थी, तो गाइड ये कर देगी, बाकी भैया अच्छे अच्छे स्पॉट दिखा देंगे हमको। बैठ चुके हम लोग गाड़ी में और निकलते हैं फुल स्पीड में गाइस। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर हम लोग कुम्हार की बनाई हुई चीज़ें देखेंगे गाइस। कुम्हार की बनाई हुई चीज़ है, ये नहीं है कुम्हार की बनाई हुई चीज़, इधर है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी गई है और इसके बारे में इन डिटेल बताया भी गया है। खैर, जिसको भी पढ़ना हो आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अभी मैंने जितना भी ब्लॉग बनाया था थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, वो सारा टाइम लैप्स में बना दिया था, तो कुछ अच्छे से बता नहीं पाया था। तो अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें रखी हुई है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मुझे है नहीं, तो मैं ज़्यादा नॉलेजेबल बात करूँगा नहीं मेरे ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बता देना। बाकी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है सब मतलब नेक्स्ट लेवल, ये सब हाथ से बनाया हुआ है और वो भी मिट्टी से। तो अब यहाँ से चलते जल्दी से बाहर, क्योंकि हमारे पास हर स्पॉट के लिए सिर्फ 2 से 2.5 मिनट है, हमको पूरा कवर करना है 2 घंटे के अंदर, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सारी जगह चलते हैं। दोनों को घूमने में मज़ा तो आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा ना लोग हैं फ़ोटो खिंचवाने वाला है ना कुछ भी नहीं, और हम दोनों को फ़ोटो खिंचवाने का कोई खास शौक नहीं है। हम लोगों को बस एक्सप्लोर करना है अच्छे से। खैर, हमारी जो बग्गी थी वो कहाँ गायब हो गई, वो उधर कहीं खड़ी हुई। चलते अब जल्दी जल्दी गाइस। सेकंड स्पॉट, जूस निकालने की मशीन, गन्ने का रस निकालते गई इससे। थोड़ा सा वो क्या प्रोफेशनल तरीके से बोलना चाहती थी पर भूल गई थी, ये डिटेल भी पोस्ट करके पढ़ लेना। अच्छा, मोम से यूज़ करके इसको वो जॉइंट करते इसके, ऐसा। ओके, बारे में तो पता ही होगा आपको, बिना बताए बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। खैर, इससे मेरे घर के लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये कलाकृति अपने एमपी में ही देखने को मिलेगी आप लोगों को। ट्रेडिशनल दारू उतारने का तरीका भाई, गुड। तो गाइस, इरिगेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वो भी यहाँ पे रखी गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमारे पास टाइम नहीं है, बट बहुत कुछ है यहाँ दिखाने के लिए, बहुत कुछ। ये क्या है? नहीं, ये तो वो कुछ करने का है यार, पीसने विसने का कुछ सीन है वो। ये तो पानी निकालने का लेटेस्ट, हाँ, देखने को मिलेंगे। वही तो, सब आउटडेटेड हो चुकी है लोगों के लिए चीज़ें, बट ये ट्रेडिशनल चीज़ें यहीं देखने को मिलेगी। ये सब विलुप्त हो चुका है, इसलिए इनको यहाँ पे संग्रहालय में संग्रहित करके रखा हुआ है। विलुप्त। तो हमारे 2 स्पॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टॉप की हो जाते हैं। स्पॉट में क्या है, ये त्रिपुरा के ऊपर असम के, ये उत्तराखंड के, उत्तराखंड के पुलिस के बाजू में हिमालय ग्राम लद्दाख रसोई मनोभाव चक्र। ये कहाँ का था फर्स्ट वाला? त्रिपुरा का। अलग आवाज़ है गाइस, देख सकते हो आप लोग। डन, चलो ऐसा। भूख लगी है पर हम लोग भूखे मरना पसंद कर लेंगे, क्योंकि हमको मानव संग्रहालय पूरा एक्सप्लोर करना है, पूरा एक्सप्लोर करना है। जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ पे भी जितना हो सके उतना टाइम बचाएंगे। ओके,
इज़ द मेन एंट्री। और यहाँ से हम लोग अब अंदर की ओर जो भी चीज़ें दिखेगी वो थोड़ी थोड़ी दिखा देंगे, क्योंकि फ़ोन में ऑलरेडी स्टोरेज कम है, प्लस हमारे पास टाइम भी कम है। जल्दी चलते हैं, 2 घंटे के अंदर पूरा एक्सप्लोर करना है पूरा। डिफरेंट टाइप की चीज़ें गाइस यहाँ पे, जिनके बारे में नॉलेज तो थोड़ा ज़ीरो ही है, बट फिर भी देख के यहाँ पे ऐसा लग तो रहा है बहुत सारी चीज़ें अच्छा काम की है। अब DNA जैसे कि बारे में बता जरा, ये कौन सी आर्ट है, कौन सी आर्ट है, कुछ पता है इसके बारे में? ये रियल में ये राजस्थान वाला लग रहा है मेरे को, राजस्थानी कल्चर, गुजरात। अच्छा, गुजराती ट्राइबल। ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मेरे को सारी जगह में से, मतलब एकदम वेल मेंटेन, प्लस दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइस अभी हम आई गेस घर में आ चुके हैं। ड्रेस, ओके, ड्रेस तो देखो भाई कितने खतरनाक तरीके से बनाई हुई है। तो गाइस अभी हम लोग किसी के घर में एंटर कर चुके हैं। फुल वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पे। आई गेस ये हिमाचल प्रदेश वालों का घर है, इनको देख के ऐसा लग रहा है, जो ऑथेंटिक पूरा गांव वाला फील दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम ऐसा रिएक्शन दे रहा हूँ। मेरे को नहीं पता है कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो पहले भी आ चुके हैं और बोलेंगे कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टिल मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसी पहले हमारी नानी जी के यहाँ हुआ करती थी, जिसके अंदर दूध दही मक्खन सब रखा जाता था और हम लोग चुरा के खाते थे। एक बार तो मैं ऐसे चुराने में गिर भी गया था अंदर। अच्छा गाय, तो गाइस ये ऐसे तो कभी लाइफ में देखने को मिलता नहीं, ना रील्स में ना वीडियोस में, कहीं पे नहीं, बहुत कम। अब यहाँ देखने को मिला है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। कपड़ों से लेके उनकी ज्वेलरी प्लस सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ें इन डिटेल बताई गई है यहाँ पर। ऐसे कभी दिन में लगा देते थे खटिया घर के बाहर। ये खाटली है, दिस इज़ खाटली है जिसपे सोते हैं लोग। तो गाइस ये सारी ट्राइबल कम्युनिटी की ज्वेलरी है, जहाँ पर लिखा हुआ तो कुछ नहीं है, बट ये मुझे लगता है जहाँ तक कि चांदी की ये सारी चीज़ें हैं, कुछ डिटेल भी दी गई है। ठीक है, मैम इनने कंघी बनाई थी फर्स्ट टाइम। देखा ही होगा आप लोगों ने उनका ड्रेसिंग सेंस, कितना तैयार होते हैं वो लोग, बंजारा जनजाति। और ये पता है रियल फैक्ट है, जैसे कि अगर असली में भी कभी बारिश आती है ना तो ऐसे करना पड़ता है गाँव वालों को। तो अब मेरे को नहीं लगता ये किस प्रॉब्लम की वजह से किया हुआ है, या फिर ये अच्छा प्रॉब्लम की वजह से किया होगा। हाँ यार, ये और ओरिजिनल तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों देख लीजिए ट्राइबल कम्युनिटी का मंडप। वैसे सब लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ पे 4 लगे होते, किसी के यहाँ पे 5-7 अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और अलग अलग तरीके से शादी भी करते हैं। ढोलक भी रखे हुए। खैर ये ऐसे घूम रही जैसे खुद का घर हो यहाँ पे, कोई अगर भगाएगा यहाँ से तो मज़ा नहीं आएगा। बस मेरे को भी मेरा मंडप जल्दी से मिल जाए। रुक जा, अभी ये वीडियो देखते से तेरे को मंडप मिल जाएगा। नौकरी लग चुकी है, बस मंडप की देर है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो धान कुटाई और धान जो भी गेहूँ और सब चीज़ें किचन के कामों में भी आ सकती थी, वैसी चीज़ें हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ठीक है थोड़ी तो दे सकता हूँ, थोड़ा तो दे सकता हूँ। और ये छाछ, घी, दही, जो भी बनाने वाला आइटम है सब यहीं पर ही है। फाइनली इस जगह के लिए भी हमारा टाइम अप होता है, यहाँ से हम लोग चलते हैं दूसरी जगह पे फटाफट से, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई गई है जहाँ पे ह्यूमंस पहले कैसे सरवाइव करते थे और कैसे रहते थे वो लोग। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया गाइस। बाहर निकलते से ही खतरनाक धूप का प्रकोप। इधर अंदर कुछ और होगा और इधर पे और कुछ भी है, बट ठीक है। अब नेक्स्ट स्पॉट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक जगह पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा देर हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम है। बॉडी की एनर्जी तो ख़त्म हो चुकी है, पर घूमने की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी हमारे अंदर से। झूला झूलेंगे, झूला। सावन तो निकल चुका है आई थिंक, बट सावन का झूला झूलना जरूरी है। बारिश नहीं आ रही तो हम फिर भी झूला झूली लेते। और क्या, मैं ये मेरे कलर का टायर झूल लेता हूँ। अब देखो कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद हमारी हालत मस्त हो गई है, मस्त। गाड़ी बढ़िया बाकी ये जू एकदम हवा से बातें करती हुई जा रही है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ट्राइबल कम्युनिटी के जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर है, मतलब तो अब यहाँ पर देखते हैं। खैर मतलब जो बनाया गया ऐसा लग रहा है कोई फिल्म का सेट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, देख सकते हो। अब मैं ऐसी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जब मुझे दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ और मैं उसके बारे में तारीफ़ कर रहा हूँ। आई होप मुझे ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड एक कोई सा नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक मिल जाए, तो मैं पूरे जो भी जितना ये मानव संग्रहालय मैंने घूमा उसके बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक डाल पाऊँ तो और अच्छा फील आ पाए। तो मेहनत तो कर रहा हूँ मैं गाइस,
तो अभी तक अगर मेरा वीडियो देख लिया हो तो लाइक कर देना और अपने घर वालों को शेयर भी कर दो, ताकि लड़का आगे बढ़ पाए और उसको मोटिवेशन मिले कि बढ़िया से आगे वीडियो बना पाए। कर दो यार, थोड़ा तो कर दो, थोड़ा। तो गाइज़ ये है पिथौरा चित्रकला, जो कि यहाँ पर देख के इसने मुझे बताया है। खैर इसको पहले से इसके बारे में नॉलेज तो होगा, पहले से पता है। पहले से पता है, ठीक है। और ये भील जनजाति द्वारा बनाई जाती है और आजकल के कुछ लोग मतलब जैसे कि अपने कपड़ों पर और इनको प्रिंट कर रहे हैं, बट ठीक है, कर रहे हैं। वही नहीं। अच्छी बात है वैसे तो, अप्रिशिएट करने वाली बात है, बट फिर भी इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं बनाई जाती, ऐसा मैंने जहाँ तक सुना है। ठीक है, बना रहे बनाने दो, अपन भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। कंट्रोवर्सी से कोई मेरा वो संबंध नहीं है, बट ठीक है, कट करो इस पार्ट को, कट करो। बहुत कुछ है देखने के लिए भाई, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना, मतलब अगर तुम 1 घंटे की मूवी बना लो तो भी यहाँ पे कम पड़ जाएगा कंटेंट, इसलिए मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें दिखा रहा हूँ और ब्लॉग को कंटिन्यू कैसे रख पा रहा हूँ मेरे को ही पता है, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज जैसा मर के आ रहा है। देवता मतलब भगवान जी है यहाँ पे भी। तो गाइज़ ये पिथौरा चित्रकला है, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जो भील जनजाति है वो लोग बनाते हैं इसको। खैर अब इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, बनाते हैं। और ये कौन सी चित्रकला है? ठीक है, इसको इसके बारे में रिसर्च करके कभी बता देंगे, या तो अगर जब तक मैं ये व्लॉग एडिट करूँगा जब तक अगर मुझे इसके बारे में पता लग जाएगा तो मैं उसके नीचे लिख दूँगा कि कौन सी चित्रकला थी। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टोरी। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ कहीं लिखी हुई है। अब ऐसा कहा जा रहा है इसमें कि एक पूरे इसमें स्टोरी। गर्मी के मारे हाल बेहाल हो चुका है, सर का पारा भी बढ़ चुका है और भूखे हम लोग सुबह से। वो तो हमको याद ही नहीं है। भूख तो हमको याद भी नहीं है। चलते हैं यहाँ से एक और अगले स्पॉट की ओर। तो अब हम लोग आ चुके हैं नर्मदा वैली के इतिहास को जानने के लिए, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, बट उसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से अभी समझ तो कम आ रहा है, बट ठीक है, देखते हैं, देख के ही समझ लेंगे। ऐसा लग रहा है, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही मेरे को भी नहीं पता है, बट मज़ा बहुत आ रहा है, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया, मेरा वीडियो मैंने किस गर्मी में बनाया, कैसे बनाया, आप नहीं समझ सकते। मेहनत लग रही है, अब क्या कर रहे हो, वायरल करो जल्दी, वायरल। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रास्ते। गाइस पूरा यहाँ पर भोपाल की हिस्ट्री प्लस जो जो चीज़ें हैं भोपाल में। मेन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि फाइनली हम लोगों ने पूरा संग्रहालय कवर कर लिया है, तो हमने सोचा था क्यों ना मैगी खा ली जाए। पेंटिंग नहीं है, वो बनाई वैसी है उन लोगों ने। अरे लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा समझदार है।